दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। तो आप देखिए किस प्रकार प्रभु जी इधर हमारे प्रभु जी भगवत गीता ले रहे हैं। ये ऑलरेडी गीता है इनका पास, फिर भी मैं इंकरेज किया उनको दूसरों को देने के लिए, तो एक ले लिया। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो सनातन धर्म में तमाम हिंदू संस्कृति और हिंदू इतिहास से जुड़ी पुस्तकें हैं जिनका अपना एक अलग महत्व है और सब विज्ञान से जुड़ी हैं और वैज्ञानिक तर्क रखती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपने आप को अलग अलग पंथ का बताने वाले साधु संतों ने उस पंथ के नाम पर भक्तों की भीड़ को तो जरूर इकट्ठा करा, लेकिन शायद वो उन्हीं भक्तों तक सीमित रह गए जो उनको मानते थे, अर्थात उस पंथ को मानने वाले लोग पहले से ही मौजूद थे। साधु संतों ने नए लोगों के पास जाना जरूरी नहीं समझा। उन लोगों के पास जिन्होंने सदियों पहले या कुछ सालों पहले सनातन धर्म को छोड़ करके कोई अन्य मजहब को अपनाया हो। लेकिन कुछ संतों ने हिम्मत दिखाई और भगवत गीता की प्रति ले ली अपने हाथ में और पहुंच गए विदेश, अमेरिका जैसे देशों में, यूरोप के तमाम देशों में, यहाँ तक कि मुस्लिम देशों में भी, और उठा ली जिम्मेदारी कि अब हम इन लोगों को जो कि संस्कृति विहीन हो चुके हैं, इन लोगों को फिर से सनातन की उस विचारधारा में जरूर लाएंगे। और सफल भी होते हुए वो लोग दिखे, जिनमें से सबसे पहले उदाहरण आता है इस्कॉन का। किस तरीके से इस्कॉन ने भगवत गीता की प्रति उठाई और उस भगवत गीता के सहारे उन विदेशियों को जो नशे में, ड्रग्स में डूबे रहते थे, उन लोगों को इस्कॉन के अनुयायियों ने सनातनी बनाया, भगवान श्री कृष्ण का भक्त बना दिया। और ये बात सिर्फ अगर यूरोप तक सीमित होती तो बात अलग थी, लेकिन यह बात मुस्लिम देशों तक में देखने को मिल रही है। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों कि मुस्लिम देशों में भी अब भगवत गीता पढ़ी जा रही है? यकीन नहीं हो रहा तो आज का वीडियो जरूर देखिए कि पिछली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि 5 करोड़ भगवत गीता की प्रति इस्लामिक देशों में बिकी हैं। वो भी कब बिकी थी? आज से करीब 2 साल पहले। अब एक और रिपोर्ट निकल कर आई है सामने जिसमें कुछ और संख्या बढ़ी है इन भगवत गीता की प्रतियों की, और भी कई नई चीजें पता लगी हैं। तो चलिए, स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर और मेरा नाम है धीरेन्द्र। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा, अच्छा लगता है। तो दोस्तों, इस्लामिक देशों में भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किस कदर बढ़ रही है, इसका अंदाजा आप हाल में हुए कई इंसिडेंट से लगा सकते हैं। जैसे कि 120 शेखों का सनातन धर्म अपना लेना, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अरब में बुलाना, और तो और मंदिर बनवा देना। ये चीजें ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम देश हैं वो आकर्षित तो हो रहे हैं सनातन धर्म के प्रति, और अब वो एक दूसरे को देख करके सनातन का सम्मान करने लगे हैं। जैसे कि यूएई में मंदिर बना तो बहरीन ने कहा ठीक है, मैं भी बनाऊंगा मंदिर, और ऐलान कर दिया उसके लिए। दोस्तों, इस महिला की तस्वीर को देखिए, इस शेख की तस्वीर को देखिए। इनके हाथों में क्या है? इनके हाथों में भगवत गीता की अरबी प्रति है। अरबी भाषा में भगवत गीता की प्रतियां ये बता रही हैं कि अब ये लोग इस्लामिक कट्टरपंथ से बाहर आकर के सनातन की विचारधारा को अपना रहे हैं। आखिर इन लोगों के हाथ में भगवत गीता क्यों है? इसके 2 कारण है। पहला कि इनका सनातन धर्म के प्रति झुकाव, और दूसरा इस्लाम के प्रति इनका अलगाव, जो कि इन्हें एक्स मुस्लिम्स की संज्ञा दे रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब के लोग भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, जमकर खरीद रहे हैं, और तो और इस्कॉन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल हरे कृष्ण टीवी का एक वीडियो भी मिला जिसमें बताया गया कि किस तरीके से जो भगवत गीता है उसका अरबी ट्रांसलेशन है वो अरबी देशों में बहुत ज्यादा बिक रहा है। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का अरबी भाषा में अनुवाद और तात्पर्य सहित प्रकाशन श्रील प्रभुपाद के शिष्य श्रीमान सत्यनारायण प्रभु द्वारा किया जा रहा है। और इस्कॉन ने जो ये भगवत गीता अरबी भाषा में जारी की है, इसने सऊदी अरब जैसे देशों में धमाल मचा के रखा है। इस्कॉन द्वारा अब तक 20 से अधिक भाषाओं में भगवत गीता का अनुवाद किया जा चुका है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भगवत गीता का अनुवाद जब इंग्लिश में किया गया, फिर यूरोप के देश चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इन सारी जगहों पर बहुत बड़ा क्रेज देखने को मिला और करोड़ों की संख्या में लोगों ने सनातन धर्म को अपना लिया, क्रिश्चियनिटी को छोड़ करके। उसी तरह जैसे ही अब
अरबी भाषा में भगवद गीता का अनुवाद किया गया तो पूरे के पूरे इस्लामिक देशों में इसने धमाल मचा दिया। खाड़ी देशों में भगवद गीता इस कदर लोकप्रिय हुई कि अब आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले जो संख्या 5 करोड़ थी, वहीं अब न्यूज नेशन की रिपोर्ट की माने तो यह संख्या बढ़कर 15 करोड़ हो गई है। न्यूज नेशन की रिपोर्ट में यह बताया गया है किस तरीके से भगवद गीता का अरबी संस्करण सऊदी अरब सहित खाड़ी देशों में इतना ज्यादा पसंद किया गया है कि 15 करोड़ से भी ज्यादा भगवद गीता की अरबी प्रतियां बिक चुकी हैं। अरब देशों की अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या करीब 93 करोड़ है और इन 93 करोड़ जनसंख्या में से 15 करोड़ अरबी पुस्तकें जो कि भगवद गीता की हैं वो बिक जाना काफी हैरान करने वाला है दोस्तों। अब इसके पीछे के कारण क्या है? कारण इनके पीछे सबसे बड़ी बात तो ये है वो खुद इस्लाम है। इस्लाम में जिस कदर कट्टरपंथ बढ़ रहा है उससे इस्लामिक युवा अपने आप को मुस्लिम बताने से घबरा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि लोगों में इस्लाम के प्रति कहीं ना कहीं एक घृणा उत्पन्न हो रही है। ये भी एक कारण है। इसके अलावा दूसरा कारण है वो है इस्कॉन इस कदर मेहनत कर रहा है, इस कदर लोगों के घर घर जाकर के ट्रैफिक सिग्नल होने पर जब गाड़ियां रुकती हैं, मॉल्स हो गया, इन सारी जगहों पर इस्कॉन के अनुयायी भगवद गीता की प्रतियां लेकर पहुंचते हैं और लोगों को कहते हैं कृपया करके इसको पढ़िए, और वो पढ़ते भी हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो लोग ये भगवद गीता की प्रतियां लेकर लोगों के पास जाते हैं, ये कोई ऐसे लोग नहीं होते कि जिनको कुछ नहीं पता होता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि शिक्षित होते हैं। अभी हाल में एक वीडियो सामने आया था जिसमें इस्कॉन का एक अनुयायी भगवद गीता की प्रति को लेकर के एक शख्स के पास जाता है। ट्रैफिक सिग्नल होता है, गाड़ियां रुक गई होती हैं और कहता है भैया भगवद गीता ले लीजिए। तो वो कहता है कि ये सब छोड़िए, कुछ काम करिए, अच्छा काम करिए, कुछ पढ़ी लिखिए। तो कहता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, कहता है कि मैं 10th में टॉपर रहा हूँ। ये बात सुन करके उस इंसान की आंखें पूरी तरह से खुल जाती हैं। फिलहाल वो वीडियो आप खुद देख लीजिए। Actually, Rosie, we came from Delhi to distribute Bhagavad Gita here. So we are distributing Bhagavad Gita, and as it is very important for the human body, you can take it, or you can take the small books. It's Rosie. Rosie, I am a student. I am in 11th class. Rosie, actually, some people don't have so much time to come temple, so we are coming here to preach and to just give the message of that. That's why we came in here. जी बिल्कुल कर रहा हूँ रोजी। आई हैव स्कोर 95% 10th क्लास। यानी कि दोस्तों भगवद गीता इस कदर अब पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रही है कि अब मुस्लिम भी भगवद गीता को पढ़ रहे हैं और भारी संख्या में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं, ताकि वह जो दैनिक समस्याएं होती हैं या डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, इन सारी समस्याओं से लड़ने में भगवद गीता उनका साथ दे रही है। भैया हरे कृष्ण, और बहुत ही नेचर है। तो आप देखिए किस प्रकार से प्रभु जी इधर हमारे प्रभु जी भगवत गीता ले रहे हैं। तो आज तक हम लोगों ने केवल गाया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई। ये हैदराबाद है भाई, हैदराबाद में सारे मुस्लिम भाई भी बड़ा ही प्रेम भाव से हर चीज स्वीकार करते हैं। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऑलरेडी गीता है इनका पास, फिर भी मैं इंकरेज किया उनको दूसरों को देने के लिए, तो एक ले लिया। थैंक यू वेरी मच। ये वाकई में काफी ज्यादा खुशखबरी है हिंदुओं के लिए। जो 15 करोड़ प्रतियां भगवद गीता की बिकी हैं, उनमें इस्कॉन का जो रोल रहा है वो सबसे ज्यादा रहा है, इसलिए इस्कॉन को भी सारे हिंदू धन्यवाद करते हैं। और ऐसे ही और भी हिंदू संतों को इस्कॉन जैसी संस्थाओं का अनुकरण जरूर करना चाहिए, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि आप सिर्फ भगवद गीता का प्रचार करें, आपके पास तो और भी तमाम ग्रंथ हैं। पर देखने वाली बात होगी कि और कोई संत जो एसी और सोफे पर बैठ करके सिर्फ इस्कॉन को क्रिटिसाइज करता है, आखिर कब वह यह हिम्मत दिखाता है कि वह भी इस्कॉन की तरह विदेशों में उतरेगा और
अन्य सनातन ग्रंथों का प्रचार करेगा। ऐसा कौन सा संत हो सकता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।